पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं और किसी भी कस्म की जारहियत न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। इसलिए वक्त आ गया है कि दोनों ममालिक अमन की राह अपनाएं और अवाम की फलाह को अव्वलीन तरजीह दें। वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल राजा पाकिस्तानी, और हम आज बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हमेशा से हमारे दिलों को चुभता रहा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग, उनका पस मंजर और हम नौजवान इनको कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। सर पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे जंग के हवाले से? सर जंग के हवाले से मैं यही कहूँगा कि इंडिया ने हमारे ऊपर ये जो मुसल्लत की है जंग, हम जंग तो नहीं चाहते, हम तो अमन चाहते हैं। मगर बात ये है कि जब तक किसी जारियत पसंद को हम उसका जारियत का बदला नहीं लेंगे, जब तक वो कभी भी सुकून से नहीं बैठेगा, नहीं तो आइंदा के लिए भी वो हमेशा हम पे जारियत करता रहेगा। तो इसको नसीहत तो देना थी। वो आज माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी फौज ने उनको अच्छा सबक सिखा दिया है। उस सबक के तहत तो आइंदा हो सकता है ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, डरेंगे। मगर उसके बावजूद मैं तो यही कहूँगा कि अब अगर इंडिया बैठ के अमन की बात करता है तो बेशक अमन कायम करना चाहिए, मगर अमन भी जो है उस सूरत में कायम होना चाहिए कि उसमें हमारे ऊपर जारियत किसी किस्म की वो मुसल्लत ना करे। अच्छा, ये इंडिया की आवाम भी चाहती है कि अमन हो, लेकिन ये जो अपना सियासतदान है ये नहीं चाहती, क्यों? नहीं, सियासतदान देखें, जो अपनी पोजीशन गिरती हुई देखता है वो पाकिस्तान और इंडिया में जंग करा देता है, चाहे भारत का हो चाहे यहाँ का हो पाकिस्तान का। क्योंकि मोदी के इस टाइम पोजीशन खराब हो रही थी, उसने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दो, मेरा वाह वाह होगी और मुझे आवाम वोट देगी। इस लिहाज से उसने हम पे जंग मुसल्लत की है। सर वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जंग के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जंग के हवाले यही है कि नुकसान तो दोनों तरफ का ही है। जंग यहाँ हो या वहाँ हो, लोग यहाँ के मरे या वहाँ के मरे, इंसानियत तो मरेगी ना उसके अंदर। लेकिन अगर इंसान को चाहिए कि अपने आप में बर्दाश्त रखे, जैसे ये मोदी सरकार अपने आप में जो है बस अपनी सियासत को बचाने के लिए ये इतने लोगों को बलि चलाने में लगी पड़ी है, तो इससे फ़ायदा नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि अमन हो, इंसानियत दोनों तरफ जिंदा रहे। मेरा तो यही पैगाम है अमन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास। सर आप बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग को आप किस नजरिए से देखते हैं? कि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान की जंग इंडिया से होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि उधर भी मुसलमान है, हिंदू है, इधर भी मुसलमान है, हिंदू है। ठीक है, वो गलत कर रहे हैं पाकिस्तान वालों के साथ। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे ना तो हमारे से ज़्यादा उनका नुकसान होगा, क्योंकि वो थोड़ा तरक्की कर रहा है, उनकी तरक्की में फ़र्क पड़ जाएगा। हमारा तो कुछ भी नहीं है, जैसे गुजर रही है ऐसे गुजरती रहेगी, लेकिन उनका जो नुकसान होगा ना उसकी भरपाई सारी ज़िंदगी में होगी। आपका नजरिया क्या है? मतलब पाकिस्तान ये वैसे समझौता होना चाहिए, इनका समझौता होना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा, उनकी भी जाने जाएगी, इधर की भी जाने जाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एंड यही है इनकी कि ये समझौता ही होगा एंड के अंदर, और कुछ भी नहीं है। इन्होंने अमन चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमन रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये अपना जंग से नुकसान ही है, कुछ भी नहीं है, कुछ जाएंगी। मिलेगा कुछ भी नहीं है, उनका भी नुकसान होगा, अपना भी नुकसान होगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि वो तरक्की कर रहा है अपना, तो फिर भी पीछे ही है, लेकिन वो तरक्की कर रहा है, उनका सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वो पीछे चला जाएगा, वो पाकिस्तान से भी पीछे चला जाएगा। इंडिया का जलता हुआ जहाज सिर्फ एक मशीन का खात्मा नहीं बल्कि एक अलामत है इस तबाही की जो जंग की सूरत में दोनों मुल्कों पर छा सकती है। जब कोई जंगी जहाज शुलू की लपेट में आता है तो सिर्फ धात नहीं जलती, इंसानों की उम्मीदें, घरों के चिराग और एक मुल्क का वक़ार भी दांव पर लग जाता है। ऐसी खबरें वक्ती जोश तो पैदा कर सकती हैं, मगर असल सवाल ये है, हम कब तक इस आग को ईंधन देते रहेंगे? पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि हथियारों की दौड़ छोड़कर इंसानियत की राह अपनाएं, क्योंकि असल जीत वही है जो अमन से मिलती है, ना कि धुएं से भरे आसमान से। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं। 1947 में, 1965 में और 1971 में। हर जंग के पीछे कहानियां हैं, सियासत, सरहदी तनाज़े और गलत फहमियाँ, लेकिन नतीजा हजारों जानें ज़ाया, लाखों मुतासिर।
इंडिया जो जंग थे या ना थे નથી ना थे छो छात्र ना थे बच्चा स्कूल बनती में डाला से पढ़ी कौन सा गंदा से परी कौन सके तदे इतने ना थे ना हाँ और इंडिया जब भी बाहर पड़ा था ऊपर से बच्चा था हाँ वो बड़ा चाहे जो मुस्तकिल खराब हाँ वो इन्हें का बदी कुछ छाती चवन चाहिए पानी बनती में दो कोठा में फैसला मट्टी में दो जंग सिर्फ फतवात का नाम है ये वो लम्हे जब माँ अपने बेटे को कफन में देखती है जब बच्चा बाप का इंतजार करता रहता है जो कभी वापस नहीं बदकिस्मती से मीडिया कई बार जज्बात को भड़काता है लेकिन हकीकत ये है कि आम लोग चाहे लाहौर में हो या दिल्ली में हो सिर्फ अमन चाहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान और भारत की सरहदी इलाकों में होने वाले धमाकों ने एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को हवा दी है। ये वाक़यात न सिर्फ खित्ते के अमन के लिए खतरा है बल्कि आम शहरियों की जिंदगियों को भी शदीद मुतासिर कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी दुश्मनी, कश्मीर का मसला और सरहदी तनाज़ात कई दहाइयों से चले आ रहे हैं। जब भी ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं तो इल्ज़ाम तराशी का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है जिससे अमन के इम्कानात मज़ीद कम हो जाते हैं। इन धमाकों की जिम्मेदारी चाहे कोई भी ले, सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। इस सूरत-ए-हाल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत तहम्मुल, मुज़ाकरात और सिफारती हल की है ताकि खित्ते में देरपा अमन कायम हो सके। हमने जंगें देख ली हैं, अब हमें अमन आजमाना चाहिए। अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में मुझे लिखकर बताएं, अमन या जंग। अगर आप अमन के हामी हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें।